हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसी पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, यही सब पॉइंट से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। चाहे आपका वो टेट हो, सी टेट हो, UPPSC RO हो, या UPSSC हो, या UP TGT PGT, है ना। स्पेशली ये TGT PGT रिमाइंडर की बुक है ना, उसी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे जिस पर उपकार किया गया हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द उपकृत है। उपकृत है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम के लिए प्रयुक्त एक शब्द अधिनियम। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए प्रयुक्त एक शब्द अध्यादेश। आदेश, अध्यादेश। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द है अधिसूचना। तो देखिए, अध्यादेश, अधिसूचना और अधिनियम अंतर। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अप्रत्याशित। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान के लिए प्रयुक्त एक शब्द अंतरिक्ष। जिसे बुलाया गया हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द आहूत। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अनाहूत। दो या दो से अधिक लोगों के बीच की गई वार्तालाप के लिए प्रयुक्त एक शब्द है अभिभाषण। क्या? अभिभाषण। जो आगे दूर की सोचता हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अग्रशोची या दूरदर्शी। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द इंद्रियातीत। जिसकी इच्छा की जाए के लिए प्रयुक्त एक शब्द इच्छित। जिसकी इच्छा की जाए के लिए प्रयुक्त एक शब्द इच्छित। जो इंद्रियों को वश में कर ले के लिए प्रयुक्त एक शब्द इंद्रिय या निग्रहवन। निग्रहवान, निग्रहवान। अतिथि, सत्कार की भावना के लिए प्रयुक्त एक शब्द आतिथ्य। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द औदार्य दाता। औदार्य दाता। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए प्रयुक्त एक शब्द आदित्य का। कई बार पूछा गया। इन दोनों में अंतर देखिए। आदित्य का, उपत्य का। पहाड़ के नीचे ये ऊपर था, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि या पर्वत की तलहटी के लिए प्रयुक्त शब्द उपत्य का। जो कुछ काल के लिए नियुक्त किया गया हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अंशकालिक। जो आधी अवधि तक कार्य करता हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अर्धकालिक। वर्षा का न होना के लिए प्रयुक्त एक शब्द अनावृष्ट। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है के लिए प्रयुक्त एक शब्द अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके के लिए प्रयुक्त एक शब्द अगोचर या अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके के लिए प्रयुक्त एक शब्द अगोचर या अतीन्द्रिय। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अविवेकी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अभियुक्त। जिसकी गहराई न नापी जा सके के लिए प्रयुक्त एक शब्द अथाह। जिसका उत्तर ना दिया गया हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अनुत्तरित। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ और प्रश्न हो, उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं जो आलोचना के योग्य हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द आलोच्य। जो आलोचना के योग्य हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द आलोच्य। जिसके अंदर अर्थ भरा हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अर्थगर्भित।
अर्थ गर्भित। स्त्री जो अभिनय करती है के लिए प्रयुक्त एक शब्द अभिनेत्री। जिसका चिंतन ना किया जा सके के लिए प्रयुक्त एक शब्द अचिंत्य। क्या? अचिंत्य। देख लीजिए। जो अपनी बात से टले नहीं के लिए प्रयुक्त एक शब्द अटल। जो भेद या तोड़ा ना जा सके के लिए प्रयुक्त एक शब्द अभेद्य। मानसिक भाव छिपाने के स्थान पर एक शब्द अवहिथा। जिसका जन्म ना हो के स्थान पर एक शब्द अजन्मा। जिसका मन कहीं और हो के स्थान पर एक शब्द अन्य मनस्क। जो पहले कभी ना हो या जो पहले कभी ना हुआ हो के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द अभूतपूर्व। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द अंकेक्षण या अंकेक्षक। जो कानून के विरुद्ध हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अवैध है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके के लिए प्रयुक्त एक शब्द अच्युत है ना, अच्युत। जो क्षमा करने या क्षमा पाने के योग्य ना हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अक्षम्य। क्या? अक्षम्य। उपनिवेश से संबंध हो जिसका के लिए प्रयुक्त एक शब्द औपनिवेशिक। जिसमें संदेह ना हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द असंदिग्ध है। किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द आलोचक। क्या? आलोचक। जो पढ़ा ना जा सके के लिए प्रयुक्त एक शब्द अपठनीय। हार्दिक इच्छा के लिए प्रयुक्त एक शब्द अभिलाषा। हार्दिक इच्छा के लिए प्रयुक्त एक शब्द अभिलाषा। जिसके पास घर ना हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अनिकेत ना। एक बच्चे को हम पढ़ा रहे थे तो उसका नाम अनिकेत था। क्या? अनिकेत। देखिए, जिस भी है ना, कोई भी बच्चा हो जिसका भी कुछ नाम है तो उसका कुछ अर्थ होता है ना। ऐसे नहीं किसी का नाम रख दिया जाता, उसका कुछ मीनिंग होता है। तो अनिकेत जब था तो उसको देखा गया क्या होता अनिकेत। ठीक है, तो जिसके पास घर ना उसे प्रयुक्त एक शब्द अनिकेत होता है। जो नियमानुकूल ना हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अनियमित। एक बार एक बच्चा कमेंट किया, उसका नाम था अरड़व है ना, अरड़व। तो पूछा गया जो उसका मीनिंग क्या होता है ना, तो समुद्र, अरड़व। देख लीजिए, अरड़व। तो इस तरह से जो है जब आप है ना देखेंगे एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे है ना क्या मीनिंग है, तो उससे जल्दी फिर आप पर्यायवाची हो या और है ना कोई मीनिंग हो, अर्थ है ना, उसको आप भूलेंगे नहीं। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना के लिए प्रयुक्त एक शब्द अपरिग्रह। जिसकी गिनती ना हो सके के लिए प्रयुक्त शब्द अनगिनत। जो नष्ट ना हो सके के लिए प्रयुक्त शब्द अनश्वर। वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाती हैं के लिए प्रयुक्त एक शब्द भूमिका या पराकथन। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए लिखा रहता है, भूमिका या पराकथन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए प्रयुक्त एक शब्द अनुदान। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अश्रुतपूर्व। अश्रुतपूर्व। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता के लिए प्रयुक्त एक शब्द अत्याज। अत्याज्य। निष्फल न होने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द अमोघ है। देख रहे हैं, अमोघ है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अद्वितीय या अनन्य। जो अवश्य होने वाला हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अवश्यम भावी। जिसका निर्णय ना हुआ हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अनिर्णित। क्या? अनिर्णित। देख लीजिए। नेक्स्ट, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके के लिए प्रयुक्त शब्द अवर्णनीय। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके के लिए प्रयुक्त शब्द अवर्णनीय। अवर्णनीय। जो अपने पैरों पर खड़ा हो के लिए प्रयुक्त शब्द आत्मनिर्भर।
आभार मानने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द आभारी। जो पान करने योग्य न हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अपेय। जो सबके मन की बात जानता हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द अंतर्यामी। मूल्य घटाने की क्रिया के लिए प्रयुक्त वाक्य अवमूल्यन, है ना, अवमूल्यन। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए के लिए प्रयुक्त एक शब्द आगंतुक। अधिकार कब्जे में आया हुआ के लिए प्रयुक्त एक शब्द अधिकृत। जो स्वयं का मत मानने वाला हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द आत्मभिमत, आत्मभिमत। जो सहा नहीं जा सके के लिए प्रयुक्त एक शब्द असहाय। उद्योग से संबंध रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द औद्योगिक। कई बार वर्तनी संबंधी में पूछा गया, टीजीटी पीजीटी हो या अन्य एग्जाम में। ठीक, अब देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के, औद्योगिक शुद्ध है ना, वर्तनी संबंधी में पूछा गया। किसी आधार पर टिका हुआ के लिए प्रयुक्त शब्द अवलंबित। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा है के लिए प्रयुक्त शब्द चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, है ना। इसके बालों या जिसके चूड़ा या बालों में चंद्रमा के लिए, चंद्रमा है के लिए प्रयुक्त चंद्रचूड़। शायद सीजीआई जो साहब रिटायर्ड हुए हैं, डीवाई चंद्रचूड़ शायद, है ना, उनके नाम से ये मिलता जुलता है। डीवाई चंद्रचूड़ ही शायद उनका नाम था ना, जो रिटायर्ड हुए हैं सीजीआई साहब। मदिरा पीने के लिए प्रयुक्त, प्याला के लिए प्रयुक्त एक शब्द चषक। यूपीपीएससी आरओ 2016 वाला में शायद पूछा गया प्रश्न है ये, चषक। शायद मेंस में था या प्री में था ये, है ना। सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दूसरे से देखिए, चाहे आप विलोम पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एकसम तद्भव तत्सम, है ना। जो टीजीटी पीजीटी के लिए है वही आपका, है ना, पीपीएससी आरओ हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, टेट हो, सीटेट हो, उन्हीं सब के लिए ये सब प्रश्न लिए। चिरकाल तक जीवित रहने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द चिरंजीवी। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना या दूसरे की दोष को खोजने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द छिद्रान्वेषी। बस ये हो सकता है भाषा थोड़ा बदल जाए, भाषा बदल जाए और बाकी प्रश्न वही दे, है ना। इसलिए ये छिद्रान्वेषी को दूसरों की, है ना, त्रुटि, जो दूसरों में त्रुटि ढूंढे हमेशा, है ना, क्या कुछ ना कुछ, जो वो छिद्रान्वेषी। बस थोड़ा आपका भाषा हो सकता बदल जाए, लेकिन प्रश्न वही। चक्षु से प्राप्त ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द चाक्षुष। छिद्रान्वेषी देखिए कैसे लिखा गया है वर्तनी संबंधी के लिए। करोड़ स्वर में चिल्लाने की आवाज के लिए प्रयुक्त शब्द चीत्कार, चीत्कार। देख रहे हैं कैसे लिखा गया। दिशाएं हैं जिसका वस्त्रों के लिए प्रयुक्त शब्द दिगंबर। जिसका निवारण करना कठिन के लिए प्रयुक्त शब्द दुर्निवार। वेग पूर्वक गमन करने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द तुरंग। क्या, तुरंग, वेग पूर्वक। अच्छा, तुरंग है ना, तो अब देखिए तुरंग किसी का पर्यायवाची क्या है, वाज, अश्व, तुरंग, घोटक, है ना। अश्व है, वाज, तुरंग, घोटक, ये सब जो तर्क के द्वारा माना गया हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द तर्क संगत। तीर चलाने में कुशल के लिए प्रयुक्त एक शब्द तीरंदाज। जिसको छोड़ दिया गया हो के लिए प्रयुक्त एक शब्द त्यक्त, त्यक्त, क्या, त्यक्त। वह राजकीय धनाज जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है के लिए प्रयुक्त एक शब्द तकावीत। दो व्यक्ति की परस्पर होने वाली बातचीत के लिए प्रयुक्त एक शब्द कथोपकथन। जो कानों को सुनने में कटु लगे के लिए प्रयुक्त एक शब्द कड़पटु। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना के लिए प्रयुक्त एक शब्द कार्यान्वयन। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना के लिए प्रयुक्त शब्द कार्यान्वयन। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण है ना। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।